नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। नई दिल्ली में हमारे रेसलर्स द्वारा जो साइलेंट प्रोटेस्ट किए जा रहा है उसके बारे में अब तक आपने सुना होगा। ये प्रोटेस्ट का ट्रिगर ये था जब हमारे इंडियन रेसलर विनेश फोगट के फ़ोन में कई सारे यंग वीमेन एथलीट्स का फ़ोन आने लगा। बेसिकली वो कंप्लेन कर रही थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर यंग वीमेन एथलीट्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा करके। वैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन रेसलिंग का टॉप गवर्निंग बॉडी है। करंट प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है बीजेपी से। उनके अगेंस्ट एक्चुअली ये सेक्सुअल हरासमेंट का एक्यूजेशन है। तो ऑलरेडी ये प्रोटेस्ट एक बेनिंग इशू बन चुका है। लगभग सारे रेसलर्स ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया है। जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं, बजरंग पुनिया है, विनेश फोगट है, बबीता फोगट है, साक्षी मालिक है, ठीक है। और मोस्ट रिसेंटली इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह भी ज्वाइन किया था। तो कई पहलवान देश में खेल के लगभग सभी स्टार रेसलर्स जो है कई गलत कामों और खराब स्थिति के कारण रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में मौजूदा सेटअप को खारिज करने के विरोध में बैठे हैं। विनेश फोगट ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पदक लाने में नाकाम रहने के बाद मौजूदा प्रेसिडेंट ने उनके साथ मेंटल हरासमेंट भी किया था करके, और सेंटर ने ऑलरेडी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इसी आरोप पर 3 दिन के भीतर जवाब भी देना है। तो रेसलर्स का डिमांड क्या क्या है, ये जानने से पहले कौन है ये ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भी जान लेते हैं। 6 टाइम एमपी है दोस्तों। मतलब देखिए, पिछले 6 टाइम से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 6 में 5 बार ये बीजेपी टिकट से जीता है, 1 बार समाजवादी पार्टी से भी जीता था, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में एक पावरफुल पर्सन भी आप बोल सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को। वैसे देखा जाएगा तो इनके अगेंस्ट ऑलरेडी काफी सारे केसेस है दोस्तों। एक तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में ये अक्यूज्ड था, और टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज के अंदर भी इनके अगेंस्ट एक केस चला था मिड 90s में। ये अलीज किया था कि इनका कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ। एंड अयोध्या एंड गोंडा में ऑलरेडी 4 पेंडिंग केसेस है इनके अगेंस्ट। एंड मोस्ट रीजनली एक फंक्शन में इन्होंने एक रेसलर को स्टेज में ही थप्पड़ मारा था। वैसे देखा जाएगा तो इस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बनाने का कोशिश रहा है, जैसे कि हमारे देश में अक्सर होता है। पर इंडियन रेसलर्स ने ये साफ साफ कहा है ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, उन्हें जस्टिस चाहिए करके। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन सारे एलिगेशंस को डिने किया है। उनका कहना यह है इन एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है और वो रिजाइन नहीं करेंगे। अगर एक भी वुमेन रेसलर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज को प्रूव करेंगे तो वो मरने के लिए भी तैयार है। उनके हिसाब से ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है। और भाई साहब ने 3-4 दिन पहले ये तक कहा था कि इंडियन रेसलर्स ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पा रहा है, इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है करके। तो अब हम देखेंगे रेसलर्स के डिमांड्स क्या क्या है एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रोटेस्ट क्या क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड तो वही है दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह का रेजिग्नेशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ सैकिंग द WFA चीफ। वैसे देखा जाएगा तो रेसलर्स काफी रिजिड है अपने डिमांड्स के ऊपर। उन्होंने ये क्लियर किया है जब तक डिमांड्स को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो जंतर मंतर में बैठे रहेंगे। उन्होंने बोला है केवल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह को रिमूव नहीं करना है, उसके अलावा जो रेसलिंग फेडरेशन है उसे कंप्लीटली डिसोल्व भी करना है। पूरा सेटअप खराब हो चुका है, इसलिए कंप्लीटली WFI को डिसोल्व भी करना। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट ऑलरेडी कई सारे एलिगेशंस है एथलीट्स की तरफ से, जैसे कि वो एथलीट्स के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता, रेस्पेक्ट से बात नहीं करता, और कभी कभी चीप इंसल्ट भी कर देते हैं। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑलरेडी कोशिश किया है रेसलर्स के साथ बात करने के लिए, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रेसलर्स को समझाने की भी कोशिश किया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कंप्लीटली डिसोल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिसोल्व करना है कंप्लीटली, उसका एक प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना होता है, उसके लिए टाइम भी लगेगा। अगर ओलंपिक चार्टर के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो सस्पेंशन भी फेस कर सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की तरफ से। बट रेसलर्स ने अभी तक माना नहीं है। उन्होंने ये क्लियर किया है जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कंप्लीटली डिसबैन नहीं करेंगे तब तक वो जंतर मंतर में बैठे रहेंगे। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का करंट प्रेसिडेंट PT उषा मैम ने बोला है
रेसलर्स को सामने आने के लिए, अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो ये हमारे देश की आयरनी है। जिन अधिकारियों का कर्तव्य हमारी महिला खिलाड़ियों का समर्थन करना है, वास्तव में वही है जो अपनी राजनीतिक शक्ति का लाभ उठा रहे हैं, कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं को फिरौती के लिए रोक रहे हैं यदि वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बोलती है कि नहीं। ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है और अपने खून, पसीने और आंसुओं को महीनों और वर्षों के ट्रेनिंग में निवेश किया है। और आपको पता ही है दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होता है उनको इतना फैमिली सपोर्ट वगैरह नहीं मिलते हैं। इसके बावजूद जब वो एक लेवल में पहुंच जाते हैं और उस लेवल में पहुंचने के बाद जब गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट करना ताकि हमारा देश का नाम रोशन करे, और इस तरह के एक्सपीरियंसेस उन्हें फेस करने को मिल रहा है। और जैसे कि कुछ वीमेन एथलीट्स ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये जो पर्टिकुलर इश्यू है ना, ये बेसिकली एक आइसबर्ग की तरह है। एक ही इश्यू अभी सामने आया है और जितने एथलीट्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन के कारण इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह के हजारों केसेस ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी हो भी रहा है। मैक्सिमम केसेस डर के मारे बाहर नहीं आता है या फिर मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा हरियाणा का एक इश्यू, हरियाणा का स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जो एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर भी है, उनके अगेंस्ट भी एक एलिगेशन आया था कि एक वीमेन कोच के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया करके, बेसिकली सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, वो वाले प्रोविजन चार्ज किया है उनके। तो अब धीरे धीरे केसेस सामने आ रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी केस सामने नहीं आता था, क्योंकि अगर कोई भी वुमेन कंप्लेन करेंगे ना या फिर प्रोटेस्ट करेंगे, उनका जो स्पोर्ट्स करियर है वो उधर ही खत्म हो जाता था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो फ्यूचर है वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के पास है, वो जैसे चाहे वैसे ही होता है। और जब गवर्नमेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पर्सन को बनाओगे जिनका रेसलिंग से कोई संबंध नहीं है, जिनको बस पॉलिटिक्स आता है, तो यही सब एक्सपेक्टेड है। तो अब ये जो प्रोटेस्ट है रेसलर्स को जारी रखना चाहिए, जब तक वो रिजाइन नहीं करता तब तक प्रोटेस्ट करना चाहिए, एंड दिस शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव